नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, तुला राशि फरवरी माह 2021 मासिक राशिफल का आज विश्लेषण करेंगे। गोचर ग्रह स्थिति को समझेंगे और देखेंगे कि क्या ऐसे महत्वपूर्ण अवसर आपको तुला राशि वालों को इस फरवरी के महीने में मिल सकता है, क्या क्या नए आपको अचीवमेंट मिलने वाले हैं और कहां कहां पर आपको सावधानी रखनी है। प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का अपने इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और हमारे कार्यक्रम को आप शुरू से अंत तक देखेंगे तभी इस कार्यक्रम का आपको पूर्ण लाभ मिल पाएगा। गोचर ग्रह स्थिति की बात करें तो सप्तम भाव में मंगल ग्रह, अष्टम में राहु, द्वितीय भाव में केतु और चतुर्थ भाव में सूर्य, गुरु, शनि, शुक्र की युति बनेगा और पंचम भाव में बुध ग्रह कुछ समय तक रहेंगे, फिर वक्री होकर के वो भी मकर राशि में आएंगे। 12 फरवरी के बाद सूर्य मकर राशि से कुंभ राशि में जाएंगे। गुरु, शनि और शुक्र ये ग्रह अस्त रहेंगे। अब ऐसी स्थिति में समय हमारे हिसाब से चल तो रहा है, लेकिन ग्रहों के अस्त होने के कारण से कई बार कुछ ऐसी भी विडंबनाएं जीवन में आती हैं कि हम कई बार करें या ना करें डबल माइंडेड हो जाते हैं। द्वंद्व दोष हमारे जीवन में निर्मित हो जाता है और द्वंद्व दोष का फलस्वरूप हम कई बार अपने जीवन में बेहतर व्यवस्थाओं को बना सकते हैं, लेकिन बनाए ना बनाए इस परिस्थिति में हम उलझे रहते हैं। तो ये उलझन आपको अपने जीवन में दूर करना होगा। फरवरी के महीने में 12 फरवरी 13 फरवरी तक गुरु अस्त रहेंगे और 13 फरवरी को ही शुक्र अस्त हो जाएंगे और वो लंबे समय तक अस्त ही रहेंगे। तुला राशि में चंद्रमा राशि के स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं और शुक्र के अस्त होने का मतलब है कि मांगलिक कार्यों को बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको करना चाहिए। अविवाहित हैं तो विवाह के यदि कोई प्रस्ताव आते हैं तो जल्दबाजी में आपको कोई भी डिसीजन नहीं करनी चाहिए। धैर्यतापूर्वक समय का इंतजार करना चाहिए और जब शुक्र उदय होंगे उसके बाद ही आपको किसी बड़े डिसीजन तक अपने आप को पहुंचाना चाहिए। शुक्रास्त होने के लिए आपको कम से कम 1 से 2 महीने इंतजार करना होगा और उसके बाद ही मांगलिक मूवमेंट का अपने जीवन में सरोकार करें, उसे जोड़ें तो उसका आपको एक शानदार तरीके से अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। मंगल ग्रह सप्तम भाव में रहेंगे और मंगल के सप्तम में रहने का फलस्वरूप कह सकते हैं कि आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को बनाए रखना होगा। हालांकि 22 फरवरी तक ही मंगल मेष राशि में रहेंगे, उसके बाद वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल मांगलिक दोष के कारण से कह सकते हैं कि कई बार हमें हमारे प्रियजनों से अलगाववादी योग बनाता है। जीवन साथी के साथ में अलगाववादी या व्यापारिक कार्य के कारण से आप देश विदेश लंबी दूरी यात्रा कर सकते हैं। लघु यात्रा के माध्यम से या कहीं पर कुछ दूर जाकर के परिवार से दूरी बना करके आप वहाँ पर रह करके कोई ट्रेनिंग लें, कोई अप्रेंटिस जॉब करें या कोई नई व्यवस्था को बनाने के लिए आप इस तरह का अपना समय व्यतीत कर सकते हैं और वो समय आपका व्यतीत करना आपके व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में विशेष तरह की सहायता प्रदान करेगा। संबंधों को बेहतर बनाने के लिए जागरूक रहना होगा और सकारात्मक सोच को बनाए रखना होगा। एक नकारात्मक प्रभाव आपके सभी प्रकार के सफलता को, कामयाबी को बिगाड़ सकता है। अतः नकारात्मक परिस्थितियों से अपने आप को दूर रखना होगा। बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए राहु का अष्टमस्त प्रभाव होने के कारण से आपको अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पर विशेष तरह का एक लगाम लगाना होगा, कंट्रोल रखना होगा। बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए सुदृढ़ ताकतवर तरीके से आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना होगा और आपके जो भी प्रयास होंगे वो प्रयास आपको शानदार तरीके से सफलता प्रदान कर सकते हैं। परंतु नज़र दोष फरवरी महीने में आपके ऊपर बना रहेगा। वाणी में अपने आप को विशेष संयम रखना होगा। ड्राइविंग इत्यादि करते हैं तो उसमें भी आपको पूरे माह सावधानी पूर्वक समय को व्यतीत करना होगा। कोविड जैसी महामारी की समाधान होता हुआ दिखेगा, लेकिन सावधानी फिर भी आपको रखनी चाहिए। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए और एक छोटी सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। कई बार हम गलती करते हैं और उन गलतियों का फिर नॉर्मल तरीके से ही निराकरण हो जाता है, लेकिन ये समय थोड़ा सा सेंसिटिव टाइम है। आपके महत्वपूर्ण ग्रह अस्त होंगे और ग्रहों के अस्त होने का फलस्वरूप एक जागरूक एनर्जी जो होती है, एक्टिव एनर्जी जो हमारे जीवन में होती है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम होगी और उस एनर्जी को हमें बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। बेहतर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए ताकतवर रहना होगा। बेहतर व्यवस्था जब हमारे जीवन में बनते हैं या फिर हम अच्छे निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय हमारे जीवन को सुखद और समृद्धशाली बनाते हैं। अविवाहित हैं तो विवाह के अच्छे प्रस्ताव तो आएंगे,
लेकिन मैंने कहा ना कि समय आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक और सही निर्णय करने के लिए उचित समय का इंतजार करना बहुत जरूरी होगा। बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास करते रहेंगे। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में कुछ अच्छे इंक्रीमेंट करने के अवसर बन सकते हैं, लेकिन आपको सावधानी पूर्वक ही समय को व्यतीत करना होगा। सेहत स्वास्थ्य का आपको विशेष केयर करना होगा, और खासकर जब भी आप किसी अंतिम क्रिया में सम्मिलित होते हैं, किसी व्यक्ति के अंतिम क्रिया में यदि आप सम्मिलित होते हैं, तो जब वहाँ जाते हैं या वहाँ से आते हैं तो ऐसे समय में आप अपनी व्यवस्थाओं को या अपने शुद्धिकरण का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। अन्यथा नज़र दोष का एक प्रभाव जो होता है वो आपके वास्तविक परफॉर्म को प्रभावित करता है, यानी कि जो मेहनत आप कर पाते हैं उस मेहनत को भी वो नहीं करने देता है। तो ऐसे तमाम निगेटिविटी, नकारात्मकताओं का निराकरण करते हुए आपको सकारात्मक बनना होगा। अच्छे व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सकारात्मक संकल्प लेकर के जीवन के उन संकल्पों को बारंबार पुनरावृत्त करते हुए, दोहराते हुए आपको अपने जीवन में सदैव सकारात्मक और सफलता की ओर अग्रसर रहने का आपको प्रयास करना होगा। प्रिय दर्शकों, यदि आपके जीवन में किसी तरह की कोई सवाल है, कोई असमंजसता है, कोई ऐसी विडंबनाएं हैं जिनकी आपको सही सटीक मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, द्वंद्व दोष स्थिति में आप फंसे हुए हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि करूं ना करूं, क्या करूं, किस तरह का मेरा समय है, तो ऐसी तमाम सवालों के जवाब हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। आपके उन सभी प्रकार के असमंजस्यों का, सवाल समस्याओं का समाधान हम आपको सटीक विश्लेषण के माध्यम से, ज्योतिषीय सटीक विश्लेषण के माध्यम से बताते हैं। आपसे हमारा निवेदन बस यही है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। नए कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए बेल आइकॉन बटन को प्रेस जरूर करना चाहिए आपको, ताकि सीधे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उन नोटिफिकेशनों के माध्यम से हमारे नए कार्यक्रमों से सीधे सीधे जुड़े रहें। हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए, हमारे प्रोग्राम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा बनी रहे। जय माता दी।